वंदन सभी को। मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, आज एक और सुंदर विषय के साथ आपके सामने आई हूँ। कल हमने बात करी थी कि किस तरह से आप ध्यान संकल्प लेकर अपने ध्यान को स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या सावधानियां आपको उसमें रखनी है। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है आपकी ऊर्जा के बारे में। जब आप ध्यान की यात्रा को चूज करते हो तो इसमें बहुत सारी सावधानियां आपको रखनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे आसपास हर टाइम पर नकारात्मक ऊर्जाएं हमारी एनर्जी को सक करने के लिए बैठी रहती हैं। और जैसे ही आप ध्यान करके उठते हो, आपको नॉलेज नहीं, आपको पता नहीं, और आपने इतनी मेहनत से जो ध्यान किया है उसको नेगेटिव एनर्जीज आपसे सक कर लेती हैं। जरूरी नहीं है कि वो नकारात्मक एनर्जीज जो है वो किसी फॉर्म में हो, किसी सूक्ष्म लेवल पर हो, या उनका आप उनको देख नहीं पा रहे हो। इवन की बॉडी में भी जो आप के आसपास लोग रहते हैं जिनके गुण आपसे नहीं मिलते, जिनकी वाइब्रेशंस आपसे नहीं मिलती, जिनकी एनर्जी आपसे मैच नहीं होती, वो भी आपकी एनर्जी को खींच लेते हैं और आप खाली हो जाते हैं। और फिर जैसे ही कुछ दिन निकलते हैं ध्यान के, 10 दिन, हफ्ता, आप फील करने लगते हो कि अब बॉडी वैसी नहीं है, अब नीचे जा रहे हो आप में आलस आ रहा है, ध्यान करने के लिए बैठा नहीं जा रहा। जो उत्साह, जो अंदर से एक फील आपने ध्यान करते हुए, स्टार्ट करते हुए लिया था, वो भी गुम हो रहा है। अंदर से आनंद, जो खुशी आ रही थी अभी भी, हालांकि अंदर से मन करता है कि हमने ध्यान करना है, जागरूकता आई है, लेकिन बॉडी अब वो आपका साथ नहीं दे रही। वो एनर्जीज जो आपके अंदर से जा रही हैं आपको समझ नहीं है। तो आज मैं जिस विषय पर बात करूंगी वो है कि किस तरह से आपको अपनी एनर्जीज को संभालना है, अपनी एनर्जीज की टेक केयर करनी है। बहुत बार मैंने इस पर बात की है, बहुत बार मैंने समझाया है कि एनर्जीज को कैसे समझना है, कैसे देखना है, लेकिन 365 डे ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने चैलेंज लिया है अपना, उसमें इस टॉपिक का ऐड होना बहुत आवश्यक है, ताकि जो नए आ रहे हैं हमारे चैनल पर, सोल्स आ रही हैं, वो जाने, वो समझे। अगर किसी ने पहले नहीं सुना अच्छे से, तो आज और अच्छे से इस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ये जो यूनिवर्स है, इसके साथ आपकी एनर्जी को एक तरह से अलाइन करना, व्यवस्थित करना, इसके लिए आपको अपने आसपास जितनी भी एनर्जीज हैं, जो भी वाइब्रेशन है, उनको गहराई से आपको समझना होगा। यूनिवर्स का जो अस्तित्व है उसमें मौजूद जितनी भी वाइब्रेशन, जितनी भी एनर्जीज हैं, वो एक जटिल ताने बाने से बुनी हुई होती हैं। वो जरूरी नहीं है कि एक ही तरह की एनर्जी है, उसमें बहुत तरह की एनर्जीज की वेव्स और उनकी रेज होती हैं, जो वो हमारे आसपास बिखरी हुई हैं, और हम भी उसी तरह की एनर्जीज में उलझे हुए हैं। लेकिन हमें सीखना है अपनी एनर्जीज को, उन जटिल ताने बाने में से अपनी एनर्जीज को यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन कर देना। आप सबने सुना होगा क्वांटम जंपिंग। तो ये जो क्वांटम जंप होता है, यानी जो बीच में जितनी भी एनर्जीज आ रही हैं, जो ताना बाना बीच में उलझा हुआ है, उसको जंप करके एक उस हायर एनर्जी को टच कर लेना, जिसमें से आप पूरी तरह उत्साह से इस जर्नी को कर पाओ, आपको कोई भी वापस से नीचे ना खींच पाए। तो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर आप जान जाओगे, समझ जाओगे, तो ये जर्नी और आसान हो जाती है। आपका 40 डेज ध्यान जो बड़ा अच्छे से हो जाता है। आपको अपने आसपास जितनी भी एनर्जीज है, उसको, उस मौजूद ऊर्जा को, जो कि आपके आसपास फैली हुई है, बिखरी हुई है, उसको अपने स्वयं से जोड़कर, खुद से जोड़कर, उस ऊर्जा को, अपनी जो आपकी अंदर एनर्जी सुप्त है, जिसमें से सक कर ली गई है ऊर्जा, उस एनर्जीज को अंदर से जागृत करना होगा। तो आप अगर सीख जाएंगे इसको, तो ये आपको टफ नहीं लगेगा। इसको क्वांटम जंप कहते हैं, जिससे आप बाहर की एनर्जीज जो आपके अकॉर्डिंग है, जो आप उसको फील कर पा रहे हो, उस एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर लेना। तो जैसे ही आप अपने आसपास मौजूद ऊर्जा के प्रति जागरूक होना सीखते हो, आपकी शक्तियां बढ़ जाती हैं, आपकी पावर हायर हो जाती है। इसी को हम कहते हैं कि अपनी हायर सोल से कनेक्ट करना, अपने अंदर हायर सेल्फ से मिलना
मिलना, आपकी हायर सेल्फ पावरफुल है, लेकिन वो उस एनर्जीज के साथ अभी कनेक्ट नहीं हुई है यूनिवर्स के साथ, जिसके कारण आप उसको फील नहीं कर पाते हो। लेकिन ये सीखना बड़ा आवश्यक है, जागरूक होकर सांस लेना। मैंने आपको बार बार ये बोला है कि ध्यान के अलावा भी आपको दिन में भी अपनी सांस को जागरूक होकर लेना शुरू करना है। ये जो जागरूक सांस है आपकी, ये सबसे पहली कड़ी है आपको उस हायर एनर्जीज के साथ अटैच करने की, अलाइन करने की। तो आपको अपनी जो गहरी सांसें हैं उनके साथ जुड़ना है। और दूसरा, आपको विजुलाइज करना है। विजुलाइज में क्या है कि आपको विजुलाइजेशन में फील करना है कि मेरे आसपास बहुत सारी दिव्य एनर्जीज है, दिव्य आत्माएं हैं। और इसके अलावा आप जो बाहर जितना भी शोर सुन रहे हो, जितनी भी आवाजें आप सुनते हो, इसके अलावा आपके कानों में एक तीखी सी आवाज, सीटी जैसी, ध्वनि जैसी, बांसुरी जैसी कुछ एक अलग आवाज हर टाइम गूंज रही है। जब आप जागरूक होगे तभी वो सुनाई देगी और आपको उस आवाज के साथ अपना कनेक्शन बनाना है। जैसे ही आप इन ध्वनियों के प्रति और जो आपके आसपास जो श्वास के द्वारा प्राण ऊर्जा, हमारे कॉस्मिक ऊर्जा है, उसको अंदर खींचकर आपने अपनी श्वास से, अपनी नाभि से जोड़ना शुरू किया, आपने विजुलाइज करना शुरू किया, तो आप देखना स्टार्ट करेंगे कि आपकी एनर्जीज अप हो रही हैं, आपकी ऊर्जा एक अलग स्तर पर जा रही है। तो ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, आपकी सांस हो गई, विजुलाइजेशन करना हो गया कि हाँ यस मेरे आसपास फील करना, विजुलाइज करना, अपनी उस अंदर की आईज से देखने की कोशिश करना कि मेरे आसपास डिवाइन परियां, सोल, एंजल्स हैं जो मेरी हेल्प कर रही हैं। और इसके अलावा आपको उन जो ध्वनि मैंने अभी बताया उसके साथ अलाइन करना, उसको सुनने की कोशिश करना, बाहर के शोर से खुद को कट ऑफ करना। एंड ये आपकी जर्नी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपकी ध्यान की यात्रा में। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं जानोगे, इनके साथ अपने आप को जोड़ना शुरू नहीं करोगे, ये जर्नी आपकी टफ रहेगी और जितना ध्यान करते जाओगे वापस से नीचे आते जाओगे, जो कि हमें नहीं करना, हमें हायर स्तर पर जाना है। तो यहाँ आप श्वासों के साथ साथ, विजुलाइजेशन के साथ साथ और अंदर की जो एक ध्वनि है जिसको हम ब्रह्मांड की आवाज कहते हैं, उसके अलावा आपको मंत्र जप, जैसे जिस गुरु को आपने साध लिया है, जिस गुरु के साथ आप जुड़ गए हो, महाअवतार बाबा जी, तो ओम क्रिया महाअवतार बाबा जी नमः। तो इसके अलावा अगर आप किसी और गुरु के साथ, जैसे शिव हैं तो ओम नमः शिवाय, और इसके अलावा जो भी जैसे माँ बगलामुखी हैं तो हलीम, तो उनका एक बीज मंत्र उठाना, या फिर जैसे हम और बहुत सारे बीज मंत्र हैं, किसी एक को हर टाइम नहीं करना है, ध्यान में तो बिल्कुल भी नहीं करना है मंत्र जप, लेकिन इसको बीच बीच में आपको अपने अंदर से इस आवाज़ के साथ अलाइन करना है। जैसे सिख फैमिलीज में तो हम वाहे गुरु, अंदर से आवाज़ एक वाह गुरु, वाह जो अंदर से आ रही नाभि से, इसी तरह वो मंत्र भी जैसे ओम नमः शिवाय, और इसी तरह से ओम क्रिया महाअवतार बाबा जी नमः, उसको फील करते हुए आपके अंदर एक एक सेल में वो गूंजने लगा है। तो जैसे ही आप इनको अपने साथ अलाइन करोगे, ये पावर्स हैं, ये शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट करती हैं। इसके अलावा क्रिस्टल्स, जैसे अपने हाथ में अपने जो, ये नहीं, ये मत सोचना मैं कौन सा डालूं, आप मुझे मैसेज करने लग जाओ मैम कौन सा ब्रेसलेट डालूं, मैं क्या करूं, कौन सी माला डालूं। कोई एक माला रखिए, कोई एक अपना परफेक्ट आसन रखिए जिस पे आपको फील आता हो। एक आपका ब्रेसलेट होना चाहिए, मैं कहती हूँ 5-10 रखो, माला भी 5-10 रखो, कभी कोई माला डाली कभी कोई माला, और माला की शुद्धिकरण करो, नमक के साथ करो या फिर धूप के साथ करो, या और भी बहुत सारे तरीके हम आगे बात करेंगे। तो अपना ब्रेसलेट, आपकी माला, आपका आसन, जब ये आपकी प्रोटेक्शन होती हैं, ये आपके लिए एक तरह से औजार का काम करते हैं। आप देखते हो ना जितने भी देवी देवता से उनके हाथों में प्रोटेक्शन के कुछ ना कुछ साइन है, तो आपके भी प्रोटेक्शन के साइन आपके अलग से होने चाहिए। ये नहीं कि दूसरे ने माला डाली मैं भी माला डालूंगा, और दूसरे ने एक ब्रेसलेट डाल लिया तो मैं भी। जैसे मैं अपनी प्रोटेक्शन की आपको बताऊं तो मैं जैसे गोल्ड के राइट हैंड में 2 चूड़ियां,
लेफ्ट हैंड में चांदी का कड़ा, और इसके अलावा हमेशा एक ब्रेसलेट, मेरे फेवरेट 5 से 6 ब्रेसलेट हैं, उनमें से एक ब्रेसलेट जो मेरे को अच्छा लगता है, उस टाइम मेरे अंदर से आवाज़ आती है वो मैं डालती हूँ 5-5 10-10 दिन, फिर मैं चेंज नहीं करती हूँ। और जब मुझे लगता है थोड़ा अब इसकी एनर्जी कम हो रही है, मैं उसको रख देती हूँ, दूसरा डाल लेती हूँ। तो इस तरह से। और इसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊंगी, वो मैं कल बताऊंगी, वो आज इस वीडियो में नहीं है, वो भी प्रोटेक्शन की है, पर वो अलग से मैं आपको कल बताऊंगी वो किस तरह से बना के रखना है। तो आपको अपने औजार तैयार करके रखने हैं जो आपकी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करें आपकी इस यात्रा में। ये जर्नी जो है ना, एक मैंने पहले बताया कि युद्ध पर निकलने के जैसा, आप एक सिपाही बन जाते हो, आप एक वॉरियर हो। और जब आप इसको विजय करने के लिए निकल रहे हो तो खाली हाथ कैसे निकल सकते हो? फिर तो आपको कोई भी आकर और धराशायी कर देगा, आपको गिरा देगा, और आप फिर यूं ही साइड में बैठकर रोते रह जाओगे, मैं क्या करूं, मुझे कोई उठा लो, मुझे कोई बता दो। हमें ये कार्य नहीं करना है। और इसे ही क्वांटम जंप कहा जाता है, जब आप जान जाते हो अपनी ऊर्जा को अप करना और आप अचानक से हायर पावर में आ जाते हो, प्रकृति के साथ, ब्रह्मांड के साथ आप जुड़ जाते हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आप देखोगे कि ऊर्जा का जो एरिया है आप उसको जानने लगे हो, पहचानने लगे हो। आप कहीं जाओगे, किसी घर में, किसी जगह पर, उसके अंदर की जो एनर्जी है उसमें आपको हेर फेर करना आना चाहिए। आपको समझ होनी चाहिए कि वहां पर कैसी एनर्जी है और उसको कैसे चेंज करना है। आपके जो पास औजार हैं, अभी मैं आगे बात करती हूँ और ध्यान से सुनिए। ऊर्जा के साथ गहरा जुड़ाव जो होता है वो आपको आपके वाइब्रेशन जो है उनके साइन से आपको पता चल जाता है, आप उसको पहचान सकते हो, आपको हेल्प मिलती है उससे। बस जरूरत है खुद को जागरूक और केंद्रित करने की, एकाग्र करने की। ये अभ्यास आपको जारी रखना है। आप ऊर्जा की भाषा समझने लगेंगे। आप अगर मान लो कहीं आपको अचानक से ठंड फील हो रही है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि एक शांति का, एक मौन का आपको एक साइन मिल रहा है। वो जगह बहुत मौन है, शांत है, पीसफुल है। वहां पर कुछ भी ऐसी चीज या ऐसी ऊर्जा नहीं है जो अग्रेशन से भरी हो, अहंकार से भरी हो, अहम से भरी हो। और इसी के साथ अगर कहीं आप जाते हो और आपको वहां बहुत गर्म एनर्जी फील होती है या अपने अंदर से कभी कभी, तो इट मीन्स होता है हमारे अंदर से कोई ऐसा भाव, कोई हमारा अतीत, कोई चीज तो ऐसी अंदर से अचानक से उभरी है, उठी है, जिसने हमारे अंदर के उस गर्म एनर्जी को, हायर एनर्जी को अप कर दिया है। वो अच्छा नहीं है गर्म एनर्जी का एकदम से अप होना, उसको समझना और इसको ठीक करने के लिए क्या करना है। बहुत ठंडी एनर्जी भी अच्छी नहीं, बहुत गर्म एनर्जी भी अच्छी नहीं, तो बैलेंस करना। तो क्या करना है, अपनी सांसों को उसी क्षण लंबा लंबा गहरा लेना, मौन में आ जाना, वाटर को पीना एफर्मेशंस देकर। तो ये सब चीज़ें जब आप जागरूक होकर करने लगोगे, हालांकि जब ये वीडियो आप सुनोगे आपको टफ लगेगा कि मैम ये क्या बता रहे हो और कैसे करना है, लेकिन जब आप इसको करने लगोगे ये आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगा और यही आपको गहरी समझ से भी जोड़ देगा। प्रकृति के साथ भी आपको रोज एक जुड़ाव करना है, ग्राउंडिंग करनी है, आपको पेड़ पौधों के पास जाना है, पेड़ों को टच करना है, हग करना है। जो एनर्जी मेरे पास आई है कोई ऐसी जो मेरे अनवांटेड है, जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, उसको दूर भेज देना है। हम पेड़ बड़े इजीली आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं जो नहीं चाहिए, और वो आपको इवन अच्छी एनर्जी दे भी देते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा। तो इसी तरह अपनी नकारात्मक ऊर्जा से आपको बचाव करना सीखना है। आपको ये भी फील करना है, अगर कभी ऐसा फील हो रहा हो कि अब आलस आ रहा है, ध्यान नहीं हो रहा या डाउन जा रही, मैं बहुत कुछ कर रही हूँ एनर्जी, तो फिर आपको एक लाइट का, प्रकाश का जो है एक प्रोटेक्शन बनाना है। कैसे? आंखें बंद करके आपको विजुलाइज करना है कि आपके आसपास एक वाइट कलर की एनर्जी, वाइट कलर का प्रकाश फैलता जा रहा है एक गोले में, और आप उसके अंदर प्रोटेक्ट हो रहे हो बलून की भांति। वो आपको घेरता जा रहा है और फोक की तरह, और आप प्रोटेक्ट होते जा रहे हो। अब जितनी दूर तक वो घेरा प्रकाश का, लाइट का बना दोगे, वहां तक कोई आपको टच नहीं कर पाएगा, कोई एनर्जी आपके अंदर आ नहीं पाएगी। और ये बातें सिर्फ कहने की नहीं हैं, इनको आप प्रैक्टिकल करके देखिए।
ये बिल्कुल सत्य हैं। जो आप उस कॉस्मिक एनर्जी को इनवाइट करके अपने आसपास प्रोटेक्शन का घेरा लगाते हो, कवच बनाते हो अपना, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। इसमें बहुत पावर रहती है। और इसके अलावा एक और, अगर फिर भी लग रहा है कोई और इससे ज़्यादा एनर्जी है जो कि अब आपको तंग कर रही है, आप नहीं उससे उभर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास आंखें बंद करके आपको अपने आसपास फील करना है, आपके हृदय में से एक ऊर्जा का भंवर, मतलब एक, जैसे एक, हम देखते हैं ना बहुत तेज हवा जब चलती है तो उसका एक गोल गोल घूमता हुआ भंवर बनता है। आपको अपने हृदय में से वो भंवर निकालना है, ठीक है। वो आपको एक, आपके भाव, आपकी जो भी एनर्जी है आपके हृदय से निकलकर आपकी पूरी बॉडी में नीचे से ऊपर तक एक भंवर की भांति आपको लपेट रही है। और वो भंवर जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप अपने ही हृदय से उस पावरफुल एनर्जी के साथ प्रोटेक्ट हो रहे हो, आपको फील करना है। और अब इस भंवर को कोई नहीं तोड़ सकता। आपने देखा ना, जब बाहर जो कभी वो तूफान, वो भंवर जब हवा का चलता है, उठा उठा कर फेंकता है चीज़ों को, उसको कोई, उसके बीच में जो आ जाए वो उसका बचाव नहीं होता। तो जब आप अपने अंदर के भंवर को जागृत करते हो तो फिर कोई भी आ जाए आसपास, वो उठा उठा के आप फेंकोगे, इतने पावरफुल बन जाओगे। देखो आज मैंने आपको बैठे बैठे इतनी सारे टिप्स दे दिए हैं, बातें आपको बता दी हैं मैंने। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ये 365 डे चैलेंज जो वीडियो हमारी चल रही है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, समझोगे, सुनोगे, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं है, वेस्टेज नहीं है, ये आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, इनसे सीखते हो आप। और मैं भी बड़ा अपने बिजी लाइफ में से आपके लिए समय निकालकर डेली वीडियो बना रही हूँ, वरना मुझे भी, मेरे पास टाइम नहीं है। और अभी आप अगर देखिए, मैं अभी जॉब से आई हूँ और आते ही मैंने वीडियो तैयार करी है आपके लिए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसको फुल वॉच करो, इसको हाइप दो, ताकि ये सिर्फ 10 लोगों तक, 20 लोगों तक या 200 लोगों तक सिमट कर ना रह जाए। ये उन सब लोगों तक पहुंचे जहां इसको पहुंचना चाहिए। बाबा जी चाहते हैं कि ये सब तक जानी चाहिए चीजें। तो इसको सिमटना नहीं, इसको अपने तक रोकना नहीं है, लोगों तक भेजिए, बताइए। और जितना आप इसमें अपनी सेवा देंगे, आप देखेंगे कि आपकी जर्नी फास्ट होती जाएगी। ये गिव एंड टेक और लेट गो और प्रोटेक्शन की जर्नी है। पॉजिटिविटी में रहने की, प्रेम से भरने की, सेवा देने की यात्रा है। इसमें आपको कैसे योगदान देना है, ये आप निर्धारित करेंगे और कोई निर्धारित नहीं कर सकता। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत उपयोगी लगेगी। आप अच्छे से ऊर्जा को फील करना सीखेंगे, अपनी सांसों को छोड़ते हुए और अपनी जो अंदर से नेगेटिविटी उसको निकालते हुए, और उस कॉस्मिक ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़ना सीखते हुए, जिसको हम क्वांटम जंप कहते हैं। एक और चीज़ बहुत गहरी रह गई है, अगर आपने इस वीडियो को हाइप दिया, इस वीडियो को आपने दूसरों तक पहुंचाने में हेल्प करी, तो मैं वो वाला जो एक लास्ट पॉइंट ऊर्जा को बचाने का होता है, वो भी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी, शेयर करूंगी अपनी आने वाली 2-4 वीडियो के बाद। तो आज की वीडियो यहीं तक है, और फिर से मिलूंगी कल एक और सुंदर वीडियो के साथ, नई सीख के साथ, नए चैलेंज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।